पहले तो पूरे झारखंड की जनता को ये कहना चाहेंगे ना कि कोई मौन है ना तो वो दोषी नहीं है, कोई मौन है तो वो चिंतित है और दोषी नहीं है। सोशल मीडिया में जो एक कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि फरजान खान, सुशील मंडल, साथ में हमारे दो और साथी के ऊपर जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ये लोग चुप है तो दोषी हैं। तो भैया पूरे झारखंड की जनता सुन लीजिए, झारखंड क्या पूरे देश की जनता सुन लीजिए, क्योंकि नेशनल मीडिया तक कवरेज मिल रहा है कि किसी पर आरोप लगाना वो दोषी को सिद्ध नहीं करता है। अब पूरे मामले को हम विस्तार से सुन लीजिए, क्योंकि काफी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। आज जो युवा अपना सब कुछ निछावर करके एक राज्य के भीतर एक नया पॉलिटिक्स करने के लिए आए हैं, एक राज्य को नया दिशा देने के लिए आए हैं, उनके ऊपर इस तरह का गंभीर आरोप लगाना कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को भी एक डर पैदा करता है कि राजनीति में जाएं कैसे, वाई पॉलिटिक्स। अब पूरे प्रकरण पर आते हैं हम। लगभग आज से 4-5 दिन पूर्व एक अनजान व्यक्ति आता है और हमारे प्रधान महासचिव जो हैं पार्टी के, फरजान खान के पास वो व्यक्ति एक तस्वीर दिखाता है। वो व्यक्ति डेको कंपनी में हो रहे आंदोलन में हमारी महिला नेत्री, जो उस समय महिला अभी तो पदमुक्त हैं, उन्होंने खुद पार्टी का पद को छोड़ दिया है, रजनी रवानी नाम था उनका। रजनी रवानी जी का एक आपत्तिजनक फोटो रहता है, तस्वीर रहती है, और कहा जाता है कि अगर आप लोग आंदोलन हटाते नहीं, आंदोलन को विड्रॉ नहीं करते हैं, तो आप ये जो फोटो है ये सार्वजनिक कर दिया जाएगा, ये फोटो वायरल कर दिया जाएगा। तो आज तक इतिहास में, लगभग 2-2.5 साल के इतिहास में JBKSS JLKM ने कभी आंदोलन को विड्रॉ नहीं किया है। आंदोलन को विड्रॉ किसी एक निष्कर्ष पे आने के बाद किया है। आंदोलन को विड्रॉ एक कहीं ना कहीं मुआवजा हो, कहीं ना कहीं नौकरियां लेने के बाद हम लोगों ने आंदोलन को विड्रॉ किया है। पर पहली बार JBKSS JLKM ने आंदोलन को विड्रॉ एक महिला के सम्मान को बचाने के लिए किया, एक महिला की एक ऐसी आपत्तिजनक तस्वीर को बचाने के लिए किया जिससे उनके घर में एक 15-16 साल का जो बच्चा है उसका भविष्य पे खतरा न आए। इसलिए JBKSS JLKM ने अपने कदम को खींचा, अपने सिद्धांतों के विपरीत अपना काम किया, और उसका खामियाजा आज हमारे प्रधान महासचिव फरजान खान भोग रहे हैं। हम सुशील मंडल हैं, चाहे हमारे सद्दाम जी हैं, चाहे महफूज जी हैं, अब पूरी पार्टी झेल रही है, तमाम हमारे कार्यकर्ता झेल रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरा वाकया इसी से जुड़ा है। अब इसके बाद होता क्या है कि रजनी जी फरजान जी के घर चली जाती है कि आंदोलन क्यों उठाया गया। और इस पूरे प्रकरण के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि उस आंदोलन में कुछ आपराधिक तत्व भी मौजूद थे। वहां पर एक ऐसा व्यक्ति मौजूद था जिस पर कहीं ना कहीं हमको लगता है कि केस वगैरह सब कुछ था, वो अभी जेल में है वो व्यक्ति। तो उन सब चीजों की सम्मिलितता जब पाई गई कि एक महिला का सम्मान का जब बात आया, तो JLKM ने आंदोलन को विड्रॉ किया। आंदोलन को विड्रॉ करने के बाद रजनी जी और उनके साथ एक और महिला थी, नाम लेना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि सबका घर परिवार है, तो वो आती है फरजान जी के घर। तो देखिए, हम लोग राजनीति करते हैं लेकिन हमारा बैकग्राउंड जो है राजनीतिक परिवार नहीं है। तो कोई भी महिला अगर जाती है और मतलब तस्वीर की बात करती है, वायरल फोटोज की बात करती है घर जाकर फरजान जी के माता से, तो घर परिवार वाले डर जाते हैं। तो जयराम जी ने कहा कि आइए हमारे घर पर बात करते हैं, क्यों किसी के घर जाना। तो जब जयराम जी के घर में ऊपर बातें हुई, इन सब चीजों का जिक्र रजनी जी ने भी अपने वीडियो में किया है, रजनी दी ने भी अपने वीडियो पे किया है, अपने FIR कॉपी में भी किया है कि सब कोई बैठते हैं एक रूम के अंदर। एक रूम के अंदर जयराम जी रहते हैं, हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, फरजान खान पार्टी के प्रधान महासचिव, केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल रहते हैं, और साथ ही साथ एक महिला और रहती है जिनका नाम लेना हम पसंद नहीं करेंगे, साथ ही उनके साथ रजनी रवानी जी रहती हैं। बातें होती है, तमाम जो भी मुद्दे थे, तमाम जो पिछले 2 दिन में जो घटित प्रकरण था, 1 दिन में पिछले घटित जो घटनाएं थी, सब उनके सामने रख दिया गया। जब वो हमारे साथ बैठती हैं तो चूंकि तस्वीर का जिक्र होना, इन सब चीजों पर आपत्तिजनक चीजें थी, तो हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि इस रूम के बाहर जो भी इस रूम के अंदर बातें हो रही है, या तो हम लोग सब पुरुष हैं या तो हम लोग सब महिलाएं हैं,
जेंडर इनइक्वालिटीज को हटाकर जेंडर इक्वालिटीज, चूंकि शर्म लिहाज को भी कहीं ना कहीं आंख के पर्दे के नीचे रखना पड़ता है इन सब चीजों पर डिस्कशन करने के पहले। तो हम लोगों ने रूम के अंदर डिस्कशन किया और एक निष्कर्ष पर निकले कि जो हुआ नहीं हुआ महिला के सम्मान को बचाने के लिए किया गया, एक महिला के भविष्य को बचाने के लिए किया गया। तो पार्टी ने सही निर्णय लिया है और वो लोग वहां से चली जाती है। वो इसके बाद जो केस का जिक्र आता है ना, उस केस में वो जो कहती हैं कि सीढ़ी में, मतलब हम तो कहना ही पसंद नहीं करेंगे उस केस, चूंकि उन्होंने भी नहीं कहा है, कहना उनके बस की भी बात नहीं है, झूठ कहना सबके बस की बात नहीं है, उन्होंने भी नहीं कहा है। वो सीढ़ी से उतरते टाइम वो जो एफआईआर कॉपी है उन्होंने लिखा कि हम लोगों ने, जो आप सब पूरी दुनिया जानती है, हम कहना, हम चूंकि हमारा वो जो आरोप आप लोग पे लगा रही है वो आरोप बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। 0.01% भी उसमें सत्यता नहीं है और वो आरोप हमारे मुंह से निकल नहीं सकता भैया। पूरी झारखंड जानती है फरजान खान को और सुशील मंडल को। विधायक जी केंद्र के झारखंड के नेता है, उनके पास कितने लोग आते हैं आवास में डेली 400? उन्होंने जिक्र किया है ना, सही कह रहे हैं हमारे फरजान जी, जो उन्होंने डेली 400-500 वहाँ लोग रहते हैं। और जिस दिन बात हुआ था उस टाइम वहाँ पर 70 से 75 लोग थे। वहाँ से कुछ नामचीन चेहरे थे, जो चतरा लोकसभा के प्रत्याशी दीपक कुमार जी थे, बरकट्टा विधानसभा प्रत्याशी छड़िया प्रत्याशी के बेटा महेंद्र बाबू थे, और राजा बाबू थे। सीढ़ी से 70-80 लोग थे और हम लोग तो बाकायदा विधायक जी के साथ ही बैठे थे, अंदर रूम में थे, हम लोग तो बाहर भी नहीं थे। और हम लोग जनता का समस्या सुन रहे जा रहा है। जब इतना लोग वहाँ पे भैया समझिए इस बात को, पॉलिटिकल समझिए इस बात को समझिए। पार्टी को चलाने वाला सबसे ऊंचा पद होता है प्रधान महासचिव फरजान खान। पार्टी को धूमिल करने के लिए, पार्टी की छवि को बर्बाद करने के लिए फरजान खान का नाम लिया जा रहा है। तो फेस ऑफ द पार्टी को कहा जाता है, प्रवक्ता को मिरर ऑफ द पार्टी, फेस ऑफ द पार्टी कहा जाता है। मैं प्रवक्ता हूँ, आईना हूँ पार्टी का, मुझे मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। चुनाव के टाइम में कहीं ना कहीं इन लोगों को भी चुनाव लड़ने की मंशा थी और मैं इस केंद्रीय बोर्ड के मेंबर थे। हाँ, इसमें मैं संसदीय बोर्ड का मेंबर था। मतलब संसदीय बोर्ड जो टिकट डिसीजन का जो सुप्रीम बॉडी होता है पार्टी में, संसदीय बोर्ड होता है। तो टिकट नहीं मिला इनके, जो जिन्हें ये लड़ाना चाहते थे उन्हें नहीं मिला, इन्हें नहीं मिला। तो इनके समर्थकों वो खुद प्रत्याशी थे। हाँ, वो खुद प्रत्याशी थे। वो खुद प्रत्याशी थे। और उस वक्त से ये टीस था कि आने वाले समय में बदला लिया जाएगा, मौका मिला तो बदला लिया जा रहा है। चलिए ठीक है। अभी हम देख रहे थे सोशल मीडिया में एफआईआर लॉन्च हो चुका है, तो अभी आप लोग को लगभग 10 धाराएं लगा चुके हैं। ऐसे धारा लगाए जो रविंद्र ने खुद उस समय आवेदन में जिक्र नहीं किए थे, पर